सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथ्स का सेकंड चैप्टर, इसका नाम है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, उसकी पेज नंबर 50 पे जो ट्राइदीज दी हुई है वो डिस्कस करेंगे। नई वाली एनसीईआरटी बुक में ये जो ट्राइदीज है वो आपको पेज नंबर 36 पे मिल जाएगी। तो चलिए इसमें पहला वाला कर लेते हैं। आपको फाइंड आउट करना है, ये तो आपको मल्टीप्लाई करके आपको वैल्यूज़ लिखनी है। तो पहला वाला पार्ट है 2.7 को हमको मल्टीप्लाई करना है 4 से। तो जब कोई डेसिमल वाला नंबर है वो उसका मल्टीप्लिकेशन आता है तो सबसे पहला काम आपका ये होता है कि इस डेसिमल को हमको हटा लेना है। डेसिमल को कैसे हटाएंगे? जैसे मान लो यही ले लेते हैं 2.7, तो इस पॉइंट को हमको हटाना है, इस डेसिमल को हटाना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसे डिवाइड करेंगे 1 से, यानी डिनोमिनेटर में हम 1 लिख लेंगे। अब डेसिमल के बाद जितनी डिजिट होगी उतना 0 उतार देंगे। डेसिमल के बाद बस एक ही डिजिट है 7, तो उसकी जगह हम 0 उतार देंगे और ये डेसिमल हमारा हट जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ आपका 27 हो जाएगा। समझ गए? कोई और एग्जाम्पल जैसे हम ले लेते हैं 3.89। इसका डेसिमल जो हमको हटाना होगा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको 1 से डिवाइड करो। 1 के बाद कितना 0 लगाएंगे, देख लो जो डेसिमल है हमारा उसके बाद कितनी डिजिट है, 2 डिजिट है ना, 8 और 9, तो 2 0 लगा लेंगे। ठीक है, और डेसिमल हमारा हट जाएगा, तो 389 हो जाएगा अपॉन 100। इस तरह से हमको करना है। तो चलिए हम कर लेते हैं। यहाँ पर भी ये 2.7 है, इसका डेसिमल हटाएंगे तो ये 27 बन जाएगा। डिनोमिनेटर में हम 1 लिखेंगे, डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो एक 0 हम उतार लेंगे और ये हमारा 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब जैसे आप करते हो उसी तरह आपको कर लेना है कि ये 27 आपका 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन 10। अब साइड में आप 27 और 4 को मल्टीप्लाई कर सकते हो। जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 108 आ जाएगा अपॉन 10। अब देखो डेसिमल को हटाया था तो हमको 10 से डिवाइड करना पड़ा। अब 10 से डिवाइड है, इसको फिर से हमको डेसिमल में बदलना है। तो हम क्या करेंगे, देखो डिनोमिनेटर में कितने 0 हैं, जैसे 10 है तो एक ही 0 है, तो इस 10 को हटाएंगे हम। तो न्यूमरेटर में जो नंबर लिखा होगा राइट से डेसिमल उतनी ही डिजिट के बाद लगाएंगे जितना डिनोमिनेटर में हमारे 0 है। डिनोमिनेटर में एक 0 है ना, इतनी बात समझ में आई। तो हम सबसे पहले लिख देंगे 108। अब इस 10 को हमको हटाना है, तो 10 में हमारे एक ही 0 है, तो राइट से हम चलेंगे और डेसिमल कहाँ लगाएंगे, एक डिजिट के बाद। सबसे पहली डिजिट आपकी 8 आ रही है, राइट से अगर हम चले तो 8 के बाद यहाँ पर लग जाएगा, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा 10.8। ठीक है, अभी और भी करेंगे हम क्वेश्चन तो और क्लियर हो जाएगा आपको। अगर ये ज़्यादा ना समझ में आया तो फिर सेकंड वाला भी हम देख लेते हैं। इसमें हमको करना है 1.8 को मल्टीप्लाई करना है 1.2 से। तो सबसे पहला काम जो मैंने आपको बताया था कि डेसिमल हटा लो, तो 1.8 में देखोगे डेसिमल के बाद एक डिजिट लिखी हुई है, तो हम लिखेंगे 18 अपॉन 1 और जितनी डिजिट है डेसिमल के बाद यानी राइट साइड उतने हम 0 उतार लेंगे। एक ही डिजिट है तो एक 0 लगा लेंगे, मल्टीप्लाई बाई। इसी तरह 1.2 का भी करेंगे, डेसिमल हटा लिए, डेसिमल के बाद बस एक ही डिजिट है 2, तो हम एक 0 लगा देंगे, 1 और एक 0। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, यानी 18 और 12 हमारा ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन 10 और 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 18 और 12 को आप साइड मल्टीप्लाई कर लेना, तो आपका आ जाएगा 216 अपॉन 10 10 100। अब हमको क्या करना है, इस 100 को हटाना है और डेसिमल वापस से लगाना है। सॉल्व करने के लिए हमने डेसिमल हटा लिया था, अब हमारा सोल्यूशन हो गया, हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब फिर से हमको डेसिमल के फॉर्म में ले आना है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारा क्या है, 216 है, इसको हम 100 से डिवाइड कर रहे हैं। तो इस 100 को हटाएंगे तो देखो 100 में 2 0 हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि हम डेसिमल कैसे लगाएंगे, राइट से लगाना शुरू करेंगे और जितने 0 होंगे उतने डिजिट के बाद राइट से चले तो पहला डिजिट हमारा 6, दूसरा डिजिट 1, 2 0 तो 2 डिजिट उसके बाद ये लग जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2.16। ठीक है, इस तरह से हमको करना है। प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा। थर्ड वाले में हमको 2.3 को मल्टीप्लाई करना है 4.35 से। तो 2.3 उसी तरह से हो जाएगा, 23 हम लिख देंगे, डेसिमल के बाद बस एक ही डिजिट है 3, तो हम 1 0 एक 0 लगाएंगे बस। अब मल्टीप्लाई हो गई है 4.35, इसका भी डेसिमल हटा लो तो 435 हो जाएगा। यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो जितने डिजिट उतना 0 उतरेगा हमारा 1 के साथ। ठीक है, 1 और 2 0। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, यानी इस 23 को 435 से मल्टीप्लाई कर लेना है अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाई 100। अब ये ऊपर जो लिखा हुआ उसको मल्टीप्लाई आप कर लेना। ठीक है, मल्टीप्लाई करना तो आप जानते होगे। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 10005। ठीक है, अपॉन 10 और 100 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये चीज़ मैंने पहले ही बता चुका हूँ, कोई भी नंबर है उसमें अगर हम 10 से या 100 से मल्टीप्लाई करते हो तो उतने 0 लग जाते हैं। जैसे 10 में 100 मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 10 हमारा ऐसे हो गया, 100 का 2 0 और लगा दो, तो ये आपका काम हो गया। अब देखो इसको फिर से हमको डेसिमल बदलना है। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि जितने यहाँ पर 0 हैं राइट से चलते हुए उतने ही डिजिट के बाद हम डेसिमल लगाएंगे। राइट से चलना स्टार्ट करें तो पहली डिजिट 5, फिर आपको 0, फिर 0, इसके बाद हमारा डेसिमल लग जाएगा, यानी हम लिखेंगे 10.5
005। तो देखो डिनोमिनेटर में जितने हमारे जीरो थे डेसिमल के बाद उतने ही डिजिट होंगे, ये इस तरह से भी आप देख सकते हो। तो पहला वाला पार्ट हमारा हो गया। सेकंड में कह रहा है कि अरेंज द प्रोडक्ट ऑब्टेन इन फर्स्ट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर लिखो, उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरह लिखना है। 3 नंबर है तो इस तरह से आपको लिखना है। तो सबसे देखो आंसर सबसे पहले हमारा आया क्या, उसको हम देख लेते हैं। हमारा जो आंसर आया है वो एक आया है 10.8, दूसरा आया है हमारा 2.16 और तीसरा आया है 10.005। क्लास 6 में आपने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होंगे, कौन सा नंबर ग्रेटर है, कौन सा स्मॉलर है। तो वहाँ एक रूल आपने पढ़ा होगा कि जिस नंबर में जितनी ज़्यादा डिजिट होगी वो नंबर उतना बड़ा होगा। अब उस रूल में एक और चीज़ आप ऐड कर लो, क्योंकि वहाँ आपने डेसिमल नहीं सीखा था, यहाँ आप डेसिमल सीख रहे हो। वो ये कि जब हम डिजिट काउंट करेंगे तो डेसिमल के बाद वाले डिजिट पे हम ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। जैसे 10.8 है ना, तो सिर्फ आप 10 पे ध्यान दो, और 10.005 है तो सिर्फ 10 पे ध्यान दो। तो 10 और 10 दोनों में डिजिट बराबर है, दोनों ही 10 है। तो हम वहाँ ये करते थे कि जब डिजिट हमारे बराबर आ जाते थे तो हम सबसे लेफ्ट वाली जो डिजिट होती थी उसको कंपेयर करते थे। तो अब अगर आप देखोगे 10.8 और 10.005 में, तो लेफ्ट से स्टार्ट करें तो स्टार्टिंग की 2 डिजिट तो आपकी सेम है, 10 और 10 है। तो जब ऐसा होता था तो फिर एक और डिजिट हम आगे बढ़ जाते थे। एक आगे बढ़ोगे तो आपको यहाँ 8 मिलेगा, यहाँ आपको 0 मिलेगा। अब मेरे को बताओ आप कि 8 और 0 में कौन बड़ा? आप कहोगे 8 बड़ा, तो ये जो हमारा नंबर है ये सबसे बड़ा होगा, ठीक है। अब वही चीज़ आप ध्यान देना यहाँ पर, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि यहाँ पर आपको डेसिमल के बाद वाले डिजिट को काउंट नहीं करना है, वरना आप कहोगे ये तो आपका 3 डिजिट है 108 और ये आपका 5 डिजिट है। तो ये 5 डिजिट इस तरह से हम नहीं देखेंगे। डेसिमल के बाद वाले को हम डिजिट काउंटिंग में नहीं इंक्लूड करते। डेसिमल से पहले पहले जो लिखा हुआ है, जैसे 10 लिखा है ना, तो 1 0 2 डिजिट हो गए, यहाँ पर भी 1 0 2 डिजिट है। तो यहाँ नंबर ऑफ डिजिट सेम है, क्योंकि डेसिमल के बाद वाले डिजिट को हम काउंट नहीं करते। तो आप लिखोगे प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन फर्स्ट इन डिसेंडिंग ऑर्डर इज, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर लिखेंगे। पहला कौन सा है आपका 10.8, उसके बाद आपका 10.005 और लास्ट में आपका 2.16। तो ये ट्राई दीज हमारी हो गई। आपको सोल्यूशन अगर देखने हैं ट्राई दीज हो गया एक्सरसाइज के, तो आप मेरी वेबसाइट विजिट करके देख सकते हो। वेबसाइट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और भी क्वेश्चन के सोल्यूशंस की वीडियो देखनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके देख सकते हो। ओके, थैंक यू।